हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका विजय सर। और आज के इस खूबसूरत से वीडियो में हम लोग स्टार्ट से नया वाला एक चैप्टर जो बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन, वो चैप्टर हम लोग पूरा पूरा बेसिक से आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अच्छी तरीके से आप लोगों को जो भी मैं बेसिक्स बताऊंगा वो अच्छी तरीके से आप लोगों ने फॉलो करना है, अच्छी तरीके से इसका प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जैसे जैसे एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चंस बड़े बड़े होते जाएंगे, तो वो टाइमिंग में ये बेसिक आपको काम आने वाला है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग फॉर्मूले से। सबसे पहले हम लोगों को जितने भी यहाँ पे डेरिवेटिव्स में फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, वो सभी फॉर्मूले मैंने यहाँ पे एक साथ इकट्ठा यहाँ पे मैंने करा के दिए आपको। अच्छी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा और अच्छी तरीके से आप लोग इन फॉर्मूलों को याद भी कीजिएगा। इनमें कुछ छोटी छोटी चीजें जो है वो ध्यान रखने जैसी है, वो चीजों के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले यहाँ पे बच्चों को जो फॉर्मूले हार्ड लगते हैं उनमें ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होते हैं और ये इनवर्स के भी फॉर्मूले होते हैं। तो बेटा, ये फॉर्मूले जब आप याद करेंगे तो ध्यान में रखना, सबसे मेन बात यह है कि इनवर्स के फॉर्मूले बच्चे बोलते हैं कि सर बहुत हार्ड है, तो ध्यान में रखना बेटा, ये जो इनवर्स के फॉर्मूले हैं उनमें ये दो दो की जोड़ियां आप लोग पकड़ लेना। ये दो दो की जोड़ियां जो होती है बेटा, इसमें देखो ये साइन इनवर्स और ये कॉस इनवर्स का फॉर्मूला एक जैसा ही है, खाली दोनों में फर्क है बेटा यहाँ पे माइनस का। किसका फर्क है? माइनस का। सेम टू सेम टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स, ये भी दो जो फॉर्मूले है, इन दो फॉर्मूलों में भी देखो यहाँ पे माइनस का साइन, बस इतना ही फर्क है इन दोनों फॉर्मूलों में। और लास्ट में ये वापस से ये दो जो फॉर्मूले हैं, इन दो फॉर्मूलों में भी वापस से वहां पे माइनस का ही फर्क है। ध्यान में रखना बेटा, माइनस कहां पे आता है? जब भी फॉर्मूला में यहाँ पे सी आएगा, फॉर्मूले में जहां जहां पर सी आएगा, चेक करो बेटा, वहीं पर माइनस लगा हुआ है। यहाँ पे साइन में सी नहीं है तो यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पर भी सी नहीं है तो यहाँ पर भी माइनस नहीं है, यहाँ पर भी सी नहीं है, यहाँ पर भी माइनस नहीं है। जहां जहां पर सी 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 है वहां पे फॉर्मूले में माइनस का साइन है। उन्हीं में नहीं, इन फॉर्मूलों में भी देखिएगा, यहाँ पे फॉर्मूले में सी है तो यहाँ पे माइनस आ गया, सी है तो माइनस आ गया, सी है तो यहाँ पे माइनस आ चुका है। अदरवाइज सी नहीं है तो माइनस नहीं है, प्लस है। देन ये देखो बेटा, ये दो जो फॉर्मूले हैं नीचे वाले, ये बहुत ज्यादातर यूज होते हैं। देखो बेटा, ये फॉर्मूला क्या है? नीचे x और ऊपर n चाहिए, मतलब नीचे x और ऊपर कोई नंबर रहा तो उसको हम लोग ऐसे यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उसका मैं एक एग्जाम्पल देकर लेता हूं यहाँ पे। देखो बेटा, डेरिवेटिव ऑफ, मान लो x टू द पावर n, मतलब मैंने पावर यहाँ पे 9 ले लिया समझो, x और उसका ऊपर नंबर चाहिए n। अगर ऐसा कोई फॉर्मूला आता है, ऐसा कोई टर्म आता है, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इस फॉर्मूले के चलते हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला टर्म होता है बेटा, वो टर्म हम लोग क्या करेंगे, नीचे ला लेंगे। ऊपर का जो टर्म है वो टर्म हम लोग नीचे लाएंगे, x को x हम लोग एज इट इज लिखेंगे, और ऊपर जो भी वैल्यू है उस वैल्यू में से एक हम माइनस करेंगे, तो 9 में से एक चला गया, हमको मिला 8। तो इस तरीके से x रेस टू n का मतलब x रेस टू 9 का आंसर यहाँ पे आ चुका है। तो ये फॉर्मूला हम लोग ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, साथ ही में उसके बाजू में ही एक नीचे ही एक फॉर्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू x। मान लो यहां पर 9 रेस टू x ऐसा टर्म अगर आता है तो देखो इधर इन दोनों फॉर्मूले में फर्क क्या है? यहां पर x नीचे है, नंबर ऊपर है, यहां पर नंबर नीचे है, x ऊपर है। अगर इस टाइप का अगर टर्म आता है तो ध्यान में रखना बेटा, नीचे नंबर ऊपर अगर x आता है, मतलब ये a रेस टू x वाला फॉर्मूला लगेगा, और फॉर्मूला क्या है? वो टर्म एज इट इज इनटू लॉग ऑफ a। तो ये 9 रेस टू x जो टर्म है, ये टर्म हम लोग एज इट इज लिखेंगे इनटू लॉग ऑफ 9। समझ में आ रहा है बेटा? ये a रेस टू x का फॉर्मूला होता है a रेस टू x एज इट इज इनटू लॉग ऑफ ये नीचे वाली a टर्म। तो यहाँ पे 9 रेस टू x है तो 9 रेस टू x इनटू लॉग ऑफ 9।
अच्छी तरीके से जितने भी फॉर्मूले यहाँ पे करा के मतलब लिख के दिए हुए हैं, ये सभी के सभी फॉर्मूला जो है, ये सभी फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से लर्न करना है, ताकि आगे जाके जितने भी क्वेश्चंस हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सभी के सभी क्वेश्चंस अच्छी तरीके से हम लोगों के समझ में आए। ठीक है बेटा, चलो बढ़ते हैं हम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज के तरफ नहीं चलने वाले, उसके पहले हम लोग यहाँ पे बेसिक के एक दो तीन टाइप जो है वो पढ़ लेते हैं, ताकि जब हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे तो वो सभी टाइप हम लोगों को अच्छी तरीके से याद आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, सबसे पहला वाला जो टाइप होता है बेटा, सबसे पहला वाला टाइप होता है उसका नाम होता है टाइप नंबर फर्स्ट। हर एक का एक एक प्रॉब्लम देखने वाले हम। टाइप नंबर फर्स्ट जो है बेटा उसका नाम है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। क्या नाम है बेटा? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो बेटा ध्यान दो इधर, डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन आने के बाद हम लोग क्या करेंगे वो अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले। मैं एक्सरसाइज की तरफ जाने के पहले यहाँ पे बेसिक के 3 या 4 टाइप में आप लोगों को बताने वाला हूं, और उसके बाद में हम लोग प्रैक्टिस सेट की तरफ जाने वाले, एक्सरसाइज की तरफ जाने वाले। ठीक है, तो ये जो मैं एक एक क्वेश्चन हर एक टाइप का लेने जा रहा हूं वो अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। ठीक है, चलो अब सबसे पहली बात समझो, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूं। क्वेश्चन क्वेश्चन ये है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दिया हुआ क्वेश्चन जो है उसको उसका डेरिवेटिव लेना है आपको, उसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ में? एक्स के साथ में। क्वेश्चन ये है, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 9 प्लस साइन एक्स माइनस ई रेज टू एक्स प्लस लॉग एक्स। बेटा ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है उसका आंसर हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। चलो बेटा ध्यान दो अच्छी तरीके से, क्वेश्चन जो दिया हुआ है उन क्वेश्चन में दिया हुआ क्वेश्चन टाइप नंबर फर्स्ट का क्यों है। जो भी आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन टाइप नंबर 1 का क्यों है, क्योंकि टाइप नंबर 1 का नाम है बेटा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। दिया हुआ जो भी क्वेश्चन है उसमें देखो बेटा एडिशन सब्सट्रैक्शन ही आप लोगों को दिखाई दे रहा है, बराबर है। चलो अब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहला वाला स्टेप रहेगा हमारा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। उन्होंने बोला है डिफरेंशिएट किसके साथ में करना है? एक्स के साथ में, तो हम भी वही करने जा रहे हैं। तो कैसे करना बेटा, देखो ये ऊपर वाला जो y है उसको एज इट इज ले रहे हैं हम लोग, उसके बाजू में लिख रहे हैं हम लोग डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स मतलब क्या है? डेरिवेटिव ले रहे हैं हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ में? एक्स के साथ में, इसलिए डी बाई डी एक्स कर रहे हैं। ठीक है, आगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 9 प्लस साइन एक्स माइनस ई रेज टू एक्स प्लस लॉग एक्स। चलो बेटा देख लो, ये y इधर चला जाएगा और ये बन जाएगा हमारा dy बाय डी एक्स। सभी चैप्टर्स में हम लोगों को क्वेश्चन में y दिया रहेगा, हम लोगों को dy बाय डी एक्स निकालना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग, हमारा जो पहला टाइप है जिसका नाम है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, उसका रूल क्या होता है। तो बेटा ध्यान में रखना, डिफरेंशिएट में जब भी कभी एडिशन या सब्सट्रैक्शन कुछ भी आए तो डेरिवेटिव आपको क्या करना होता है? सेपरेट सेपरेट करना होता है। क्या करना होता है? डेरिवेटिव सबको सेपरेट सेपरेट देना होता है। चलो देते, देख लो इधर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 9 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। तो देख लो बेटा इधर, तो ये यहाँ पे मैंने क्या करा, ये जो डी बाई डी एक्स का टर्म है, ये डी बाई डी एक्स का टर्म सभी टर्म्स को हम लोगों ने सेपरेट सेपरेट दे दिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा बढ़ते हैं हमारे फॉर्मूलों की तरफ। बेटा यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े उसमें से यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? तो देखो बेटा यहाँ पे नीचे एक्स है ऊपर नंबर है, नीचे एक्स है ऊपर नंबर है, तो हम लोग गए फॉर्मूले की तरफ और देखो बेटा नीचे एक्स है ऊपर नंबर है, और सेम क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, नीचे एक्स ऊपर नंबर रहा तो उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं? ऊपर वाला नंबर हम लोग नीचे लाते हैं, एक्स की जगह पे एक्स लिखते हैं और ऊपर के नंबर में से हम लोग क्या करते हैं?
माइनस करा देते एक टर्म, ठीक है। चलो देख लो बेटा, ये ऊपर का जो 9 है वो 9 कहाँ पे आएगा, सामने आ जाएगा। एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला, एन सामने आया, एक्स की जगह पे हम लोगों ने एक्स लिखा और उस 9 में से एक कम कर दिया तो वो मिल गया 8। तो एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया है। प्लस उसके बाद में चेक करो बेटा, साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे आप लोगों को डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स दिखाई दे रहा है। और उसका आंसर क्या है बेटा, कॉस एक्स। चलो लिखते हैं उसकी जगह पे, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या है बेटा उसका आंसर, उसकी जगह पे लिख डालो। माइनस आगे देखो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स, चेक करो बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स कहाँ पे है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स, चेक करो बेटा ये इधर, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स क्या है बेटा उसका आंसर, ई रेस टू एक्स ही है। तो वहां पे हम लोग ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स लिख दे रहे हैं, ठीक है। प्लस आगे जाके डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, अगर आपके ये फॉर्मूले लर्न है तो आपको आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको देख के आंसर बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम पकड़ के चलते कि अभी फिलहाल आपका फॉर्मूले आपके याद नहीं है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा, चलो ये देखो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, हम लोगों को डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलो देख लो इधर, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कहाँ पे बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स ये यहाँ पे, उसका डेरिवेटिव क्या है बेटा 1 बाय एक्स, लिखते हैं लॉग एक्स का डेरिवेटिव उसके उसकी जगह पे 1 अपॉन एक्स। हो गया बेटा, आपका जो क्वेश्चन था वाई उसका हम लोगों ने डेरिवेटिव निकालना था, तो यहाँ पे हम लोगों का डेरिवेटिव यहाँ पे आ चुका है। तो ये बेटा ये कौन सा टाइप हुआ, ये टाइप नंबर 1 हुआ जिसका नाम है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ध्यान में रखना बेटा, डेरिवेटिव्स में एडिशन सब्सट्रैक्शन जब भी कभी आता है तो हम लोगों को उसका पहला रूल जो है वो रूल वहां पे यूज करना होता है। और रूल ऐसा है कि डेरिवेटिव में एडिशन या सब्सट्रैक्शन अगर आता है तो डेरिवेटिव हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट सेपरेट दे देते हो। डेरिवेटिव जो है सबको सेपरेट 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 हम लोग दे देते हैं और उसके बाद में हम लोगों को जो जो फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला हम लोग क्या करते गए, यूज करते गए। और इस तरीके से हमारा जो भी मिला वो हमारा यहाँ पे टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब इसके बाद में टाइप नंबर 2 क्या होता है देख लो बेटा, टाइप नंबर 2 के बारे में पढ़ लेते हैं। चलो देखो अभी टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 जो है वो है मल्टीप्लीकेशन। टाइप नंबर 2 जो है वो डेरिवेटिव में क्या है, मल्टीप्लीकेशन। उसको ही प्रोडक्ट रूल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट रूल। बेटा ये जो बेसिक है ये हम बहुत आराम से पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि बहुत धीमा हो रहा है, लेकिन जो बच्चे पढ़ाई में थोड़े कमजोर है, एक्चुअली कमजोर वैसा कुछ होता नहीं है, जो बच्चे पीछे रह चुके हैं उनके लिए हम आराम से पढ़ रहे हैं। आपका भी एक बार रिवीजन हो जाएगा, अच्छी तरीके से करो ताकि आगे जाके जितने भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम हम लोगों को इजी जाएंगे, ठीक है। चलो देख लेते हैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन। टाइप नंबर सेकंड कौन है, मल्टीप्लीकेशन। देखो मल्टीप्लीकेशन के लिए आपको एक रूल याद रखने की जरूरत है जो कि है, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी। बेटा कितने टर्म्स है यहाँ पे, दो टर्म्स है, एक u है और एक v है। और दोनों के बीच में आप लोगों को यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, दोनों के बीच में आप लोगों को यहाँ पे इनटू दिखाई दे रहा है, मल्टीप्लीकेशन दिखाई दे रहा है। तो ये मल्टीप्लीकेशन का ही तो टाइप है, मल्टीप्लीकेशन मतलब दोनों के बीच में इनटू। तो इसको वहां पे आपको फॉर्मूला यूज करने की जरूरत है। फॉर्मूला u, पहला टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दूसरा टर्म, बेटा दूसरा टर्म कौन है v, प्लस ये v टर्म एज इट इज सेकेंड वाला। डेरिवेटिव किसका लेना है बेटा, डेरिवेटिव लेना है पहले टर्म का, और पहला टर्म है u। बेटा पहला टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। पहला टर्म लेना है, डेरिवेटिव लेना है दूसरे टर्म का, दूसरा टर्म लेना है, डेरिवेटिव लेना है पहले टर्म का। ये ऐसा सीक्वेंस ध्यान में रखो। इसका एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। चलो देख लो बेटा इधर, मान लो क्वेश्चन है आपको y इज इक्वल टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स। चलो देख लो बेटा, अब यहाँ पे दो टर्म्स है,
कितने टर्म है यहाँ पे, 1 और 2, ये 2 टर्म्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और दोनों टर्म के बीच में जैसे हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन देखा था, पिछले क्वेश्चन में जितने भी टर्म्स थे उन सभी टर्म्स के बीच में एडिशन सब्सट्रैक्शन ऐसे टर्म आते गए, एडिशन या सब्सट्रैक्शन था उसमें। अब जो टाइप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसमें दो टर्म्स के बीच में आपको यहाँ पे इनटू दिखाई दे रहा है बेटा, मल्टीप्लीकेशन दिखाई दे रहा है। पहला टाइप जो था वो एडिशन सब्सट्रैक्शन का था, अभी जो सेकेंड टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें या इन दोनों में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। तो चलो बेटा इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। चलो पहला स्टेप होता है हमारा, सबको पता है पहला स्टेप होता है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डी बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड कौन है, y है। डी बाई डी एक्स राइट हैंड साइड कौन है हमारे पास, x इंटू ई रेस टू एक्स है। देखो बेटा जो लेफ्ट साइड था उसके बाजू में हम लोगों ने डी बाई डी एक्स लिखवा दिया, जो राइट साइड था उसके बाजू में भी हम लोगों ने डी बाई डी एक्स लिखवा दिया, दोनों भी टर्म्स के बाजू में हम लोगों ने डी बाई डी एक्स लिख दिया। डी बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता है, x होता है। चलो बेटा ये क्या बन जाएगा बोलो, ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब राइट साइड में देखो जो पहला टर्म है उसको हम लोग पकड़ेंगे u और जो सेकेंड टर्म है उसको पकड़ेंगे हम लोग v। पहला जो टर्म है उसको u और सेकेंड टर्म को हम लोग पकड़ रहे हैं यहाँ पे v, और यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला हम लोग लगाने जा रहे हैं, और u इंटू वी का फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है देखो, सबसे पहला वाला टर्म u कौन है बेटा, x लिख लो यहाँ पे, उसके बाद में डी बाई डी एक्स, चलो बनाओ डी बाई डी एक्स। नेक्स्ट वन v कौन है बेटा, ई रेस टू एक्स, प्लस को प्लस एज इट इज, v कौन है v यहाँ पे, ई रेस टू एक्स, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, u कौन है बेटा, u यहाँ पे x। समझ रहे हो बेटा क्या करा मैंने यहाँ पे u इंटू v को उसके फॉर्मूले में सभी u के जगह पे u और v के जगह पे v मैंने पुटअप कर दिया। चलो अब देख लो बेटा आगे जाके आंसर कैसे होगा। बेटा मुझे बोलो इस x का यहाँ पे डी बाई डी एक्स है क्या लेफ्ट साइड में, नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग इसका डेरिवेटिव नहीं लेंगे, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं एज इट इज लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं एज इट इज, क्योंकि उसके बाजू में डी बाई डी एक्स नहीं है, मतलब उसका डेरिवेटिव लेना नहीं है। ठीक है, अब ये सेकेंड टर्म इसके बाजू में डी बाई डी एक्स है क्या, हाँ है, देखना लेफ्ट साइड में राइट साइड में नहीं, तो आप बोलेंगे सर इसके बाजू में भी डी बाई डी एक्स है, वैसा नहीं बेटा। ठीक है, लेफ्ट साइड में देखना है, तो इसके बाजू में डी बाई डी एक्स है, सर लेफ्ट साइड में ही क्यों देखना। चलो बेटा ध्यान दो इधर, जब हम लोगों ने फॉर्मूला जितने भी फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े सब चेक करो बेटा, हर एक फॉर्मूले के बाजू में जब डी बाई डी एक्स आता है तब उसका फॉर्मूला ये होता है। ध्यान दो, जिसके बाजू में डी बाई डी एक्स रहेगा तभी उसका फॉर्मूला आगे की टर्म होगा, जिसके बाजू में डी बाई डी एक्स नहीं है उसका फॉर्मूला हम लोगों को लेना नहीं है, क्योंकि इस साइन एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करके ये आंसर आया हुआ है। समझ रहे हो बेटा, चलो बढ़ते आगे। चलो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव चेक करो बेटा, फॉर्मूलों में ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कहां पे है ये देखो बेटा, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ई रेस टू एक्स है। चलो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स प्लस इसके बाजू में डी बाई डी एक्स है क्या, नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं एज इट इज लिख रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वापस से इसके बाजू में डी बाई डी एक्स है, हाँ है, तो x का डेरिवेटिव चेक करो बेटा, x का डेरिवेटिव क्या है, नंबर वन फॉर्मूला x का डेरिवेटिव होता है 1। चलो पुट करते हैं x का डेरिवेटिव, उसके जगह पे हम लोगों ने x का डेरिवेटिव पुट करवा दिया। ठीक है बेटा, इसके बाजू में डी बाई डी एक्स था तो उसका फॉर्मूला यूज किया, इसके बाजू में डी बाई डी एक्स था उसका भी फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया। लेकिन आगे जाके देखो यहाँ पे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इन दोनों टर्म के बीच में अगर आपको कोई कांस्टेंट मिलता है, सॉरी कॉमन मिलता है तो कॉमन ले लो बेटा। इन दोनों टर्म के बीच में यहाँ पे ई रेस टू एक्स और ई रेस टू एक्स, हम लोगों को ई रेस टू एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों टर्म्स में, तो हम लोगों ने ई रेस टू एक्स क्या करा, यहाँ पे कॉमन निकाल दिया। और अभी बचा क्या है देखो, यहाँ पे बचा है x प्लस और ये 1, जो जो बचा है वो हम लोगों ने एज इट इज लिखवा दिया। और इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे dy बाई डी एक्स मतलब इस दिए हुए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हम लोगों को मिल चुका है। ये
था टाइप नंबर सेकेंड। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और अभी देखने जा रहे हैं हम लोग टाइप नंबर 3 क्या होता है। चलो देख लो बेटा, यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप नंबर 3। ठीक है, टाइप नंबर 3 क्या होता है, तो पहला टाइप होगा बेटा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, दूसरा हो गया बेटा मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब 101%। थर्ड जो टाइप है वो टाइप होने वाला है यहाँ पे डिवीजन का। क्या होने वाला है बेटा थर्ड टाइप, वो होने वाला है डिवीजन का। ठीक है, अब ये जो डिवीजन है बेटा, उस डिवीजन का भी फॉर्मूला है। मल्टीप्लीकेशन का जो फॉर्मूला था सेम टू सेम डिवीजन के भी लिए फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूं। चलो, डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी। देख लो बेटा, पिछला जो पेज था, पिछला जो टाइप था वो मल्टीप्लीकेशन का था, तो u और v के बीच में मल्टीप्लीकेशन था। अब जो हम लोग टाइप देखने जा रहे हैं उसमें है डिवीजन। तो ये देखो बेटा, u और v के बीच में यहाँ पे क्या है, डिवीजन है। और जब डिवीजन है, u और v के बीच में जब डिवीजन है, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे डिवीजन का फॉर्मूला। अब जब मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला था तो उस फॉर्मूले की स्टार्टिंग जो थी, मल्टीप्लीकेशन जब था तो उस फॉर्मूले की स्टार्टिंग जो थी तो यो यू से थी। कहां से स्टार्टिंग थी, यू से। अब हम लोग मल्टीप्लीकेशन के जगह पे डिवीजन यूज कर रहे हैं, तो डिवीजन में स्टार्टिंग है वी से। मल्टीप्लीकेशन में यू से स्टार्टिंग, डिवीजन में वी से स्टार्टिंग। वी डेरिवेटिव ऑफ यू, यू डेरिवेटिव ऑफ वी। देखो बेटा, मल्टीप्लीकेशन में u v v u ऐसा था, उसकी स्टार्टिंग u से थी। अब इसकी स्टार्टिंग करना है आप लोगों को v से, v u u v। ठीक है, पहला दूसरे का, दूसरा पहले का, उसमें प्लस था, इसमें यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे माइनस। समझ में आ रहा है बेटा, उसका स्टार्टिंग u से था मल्टीप्लीकेशन का, इसका स्टार्टिंग v से है। ऐसा अल्टी पल्टी करते जाना, ठीक है ना। उसमें प्लस था, यहाँ पे माइनस है, लेकिन इसमें और एक टर्म एक्स्ट्रा का है, जो है ये जो नीचे वाली टर्म रहती है v, उसका यहाँ पे क्या निकालना होता है, स्क्वायर निकालना होता है। चलो, इसका एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं अच्छी तरीके से। चलो देखो बेटा, मान लो y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स अपॉन एक्स, ऐसा क्वेश्चन है। देख लो बेटा, पिछले इसमें यही दो टर्म्स थे, x और e रेज टू एक्स, लेकिन दोनों में मल्टीप्लीकेशन था। अब उन्हीं दो टर्म्स में अभी यहाँ पे हम लोगों को डिवीजन दिखाई दे रहा है। अब जब डिवीजन आ ही गया है तो उसको हम लोग इस फॉर्मूले से सॉल्व भी कर देंगे, ठीक है ना। चलो, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा एक शेप लगवा देता हूं। चलो, शेप लगवा रहा हूं। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग क्या करने वाला है, यहाँ पे लगाने वाले हैं, ठीक है ना। चलो देख लो बेटा, क्वेश्चन है, उसका आंसर निकालने जा रहे हैं हम। पहला स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। रेगुलर की तरह पहला स्टेप हमारा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो, डी अपॉन डी एक्स, कौन है लेफ्ट साइड बेटा, y। डी अपॉन डी एक्स कौन है बेटा, राइट साइड, ई रेज टू एक्स अपॉन एक्स। जो ऊपर वाली टर्म है बेटा उसको हम कंसीडर करेंगे u, जो नीचे वाली टर्म है उसको पकड़ेंगे हम लोग v। ऊपर वाले को u, नीचे वाले को v, तो d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v, d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v, ये वाला फॉर्मूला वहां पे हम लोग लगा देंगे। चलो बढ़ते हैं आगे, dy बाई डी एक्स को dy बाई डी एक्स एज इट इज, u बाई v का फॉर्मूला, u बाई v का डेरिवेटिव v। बोलो बेटा v, कौन है v यहाँ पे, x, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, यू कौन है बेटा, यू ई रेज टू एक्स है। आगे माइनस, माइनस यू कौन है, यू ई रेज टू एक्स, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, वी कौन है बेटा, वी एक्स अपॉन वी स्क्वायर, वी कौन है बेटा, एक्स स्क्वायर। बेटा समझ में आया कि नहीं आया, u और v को पूरे इस फॉर्मूले u और v को उसके उसके जगह पे हम लोगों ने रखवा दिया। चलो अब आगे देख लो इधर बेटा, x है उसके बाजू में d बाई डी एक्स नहीं है तो उसको एज इट इज लिखा,
बाद में ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव, उसके बाजू में डी बाई डी एक्स है, मतलब डेरिवेटिव लेना जरूरी है। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव अभी तक आपको याद हुआ होगा, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही होता है, माइनस को माइनस एज इट इज, ई रेस टू एक्स को भी ई रेस टू एक्स एज इट इज, क्योंकि बेटा उसके बाजू में डी बाई डी एक्स नहीं है, लास्ट में इसके बाजू में डी बाई डी एक्स है, तो एक्स का डेरिवेटिव बनेगा बेटा यहाँ पे 1, और लास्ट में नीचे एक्स स्क्वायर का टर्म एज इट इज हम लोगों ने यहाँ पे लिखवा दिया। एंड फाइनली ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, दोनों टर्म के बीच में हमको कौन कॉमन दिखाई दे रहा है? दोनों टर्म के बीच में हम लोगों को ई रेस टू एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? ई रेस टू एक्स। बचा क्या बेटा ऊपर? एक्स माइनस ये 1, एक्स माइनस 1। क्या हुआ बेटा? इसमें और इसमें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में ई रेस टू एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है, एक ही बार लिखा मैंने। क्या बचा आगे? एक्स माइनस 1, वो भी लिखवा दिया। नीचे क्या बचा है बेटा? नीचे बचा है एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा डी वाई बाय डी एक्स हम लोगों को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने पहले 3 टाइप यहाँ पे कवर किए हैं, और इसी तरीके से और एक टाइप हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग तुरंत जाने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट की तरफ। ठीक है, तो अभी ये जो फोर्थ टाइप हम लोग देखने जा रहे हैं, चलो क्या है देख लेते हैं पहले फोर्थ टाइप। ये टाइप नंबर 4 है, उसका नाम होता है कंपोजिट फंक्शन। टाइप नंबर जो 4 है उसका नाम होता है कंपोजिट फंक्शन, टाइप 4। क्या है बेटा ये कंपोजिट फंक्शन? कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब एक से ज्यादा, कंपोजिशन ही लिख दिया हमने, उसको मैं लिख रहा हूं कंपोजिट फंक्शन। 2 मिनट, ये देखो कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट, कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब एक से ज्यादा टर्म्स अगर खिचड़ी में एक साथ आते हैं, एक साथ आते हैं बहुत सारे टर्म्स, तो उसको बोलेंगे हम लोग कंपोजिट फंक्शन। इसका मतलब एकदम इजी और आसान तरीके से बता देता हूं आपको। जितने भी आपके पास फॉर्मूलाज है, 20-21 फॉर्मूले, जितने भी डेरिवेटिव में जितने भी फॉर्मूलाज हमने पहले पेज पे करवा के दिए हैं, उन सभी फॉर्मूले की तरह दिखने वाले, लेकिन थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा का टर्म चिपक के आया हुआ है, एक्स्ट्रा का टर्म उसको साथ में आया हुआ है, तो उसको बोलेंगे हम लोग कंपोजिट फंक्शन। एक सबसे इजी वाला, जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लो यहाँ पे, समझो एक क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ 5x, y इज इक्वल टू साइन ऑफ 5x। चलो बेटा इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो सबसे पहला वाला स्टेप होता है, हम लोगों को पता है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। आंसर निकालने जा रहे। चलो बेटा ये डी बाई डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड कौन है बोलो बेटा? y है, डी बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड कौन है बेटा अपने पास? राइट हैंड साइड है अपने पास साइन ऑफ 5x। क्या है राइट साइड में अपने पास? साइन ऑफ 5x। बेटा अभी मुझे बोलो, आपके पास जितने भी फॉर्मूलाज है, चलो ये साइन का क्वेश्चन है ना, तो हम फॉर्मूले में साइन को देख लेते हैं। बेटा साइन ऑफ 5x का फॉर्मूला है क्या आपके पास? नहीं, आपके पास साइन ऑफ 5x का फॉर्मूला नहीं है, आपके पास खाली साइन ऑफ x का फॉर्मूला है। क्या है? साइन ऑफ x, और वो भी है क्या? कॉस x। साइन ऑफ 5x का फॉर्मूला आपके पास नहीं है। चलो देख लो इधर, 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आने के लिए मैं 2 मिनट में यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ में आने के लिए मैं इसके साथ ही में बाजू में मैं लिखवा देता हूँ। जैसे कि देख लो इधर, डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है बेटा आपको? साइन। तो साइन के जैसे दिखने वाला हमारे पास फॉर्मूला जो है वो है साइन एक्स का। क्या है फॉर्मूला बेटा? साइन एक्स का कॉस एक्स। समझ रहे हो बेटा? हमारे पास फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का है कॉस एक्स, साइन एक्स का है कॉस एक्स, साइन ऑफ 5x का नहीं है। लेकिन आंसर तो साइन ऑफ 5x का ही निकालना है, तो निकालेंगे ना, जरूर निकालेंगे, लेकिन कैसा सॉल्व करना होता है वो देख लो बेटा। साइन एक्स का फॉर्मूला है, साइन ऑफ 5x का नहीं। तो 2 मिनट के लिए मैं क्या करता हूं यहाँ पे, आपका ये जो 5x है उसको मैं मन में x कंसिडर करता हूं। चलेगा क्या? नहीं बोलो। देखो बेटा साइन, इसको मैं मन में पकड़ूंगा x, साइन x आया कि नहीं आपका फॉर्मूला? साइन x दिया हुआ क्वेश्चन कंपोजिट फंक्शन का क्यों है? क्योंकि हमारे पास साइन x का फॉर्मूला साइन ऑफ 5x का नहीं है।
तो हमारे पास जो साइन एक्स होता है, एक्स को चिपक के कुछ एक्स्ट्रा का टर्म आया हुआ है करके दिया हुआ क्वेश्चन कंपोजिट फंक्शन का है। समझ रहे हो? चलो आगे। सबसे मेन बात, इस दिए हुए 5x को हम लोगों ने क्या करा, x कंसीडर किया। अब ये साइन x की तरह दिखाई दे रहा है, साइन x, और साइन x का फॉर्मूला होता है cos x। साइन x का फॉर्मूला बनेगा बेटा यहाँ पे cos x। समझ में आया कि नहीं आया? साइन x का cos x, साइन x का cos x। समझ रहे हो? साइन x का cos x, लेकिन जिसको हमने x पकड़ा है उसका हमको डेरिवेटिव लेना जरूरी है बेटा। साइन x का डेरिवेटिव cos x, साइन x का cos x, लेकिन जिसको हमने x कंसीडर किया उसका वापस से डेरिवेटिव लेना पड़ता है। इसको बोलते हैं बेटा कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, चलो ले लो बेटा। देखो cos ऑफ 5x, 5x का डेरिवेटिव बोलो। चलो 5x का डेरिवेटिव हम लोगों को पता है, फॉर्मूले लर्न करो। kx का डेरिवेटिव k, 4x का 4, 3x का 3, 2x का 2, 1x का 1, 5x का, जी हाँ 5। समझ रहे हो बेटा? और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, जैसे कि हम लोग पकड़ते हैं क्वेश्चन में y इज इक्वल टू ई रेज टू 2x प्लस 3। ये क्वेश्चन है, समझो बेटा। इसका हम लोगों को डेरिवेटिव लेना है। तो पहला स्टेप हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। डी बाई डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में कौन दिखाई दे रहा है बेटा आपको? लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों को दिखाई दे रहा है y। डी बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड में कौन दिखाई दे रहा है आपको? ई रेज टू 2x प्लस 3। समझ रहे हो बेटा? चलो बढ़ते हैं आगे। dy बाई डी एक्स को dy बाई डी एक्स एज इट इज। अब बेटा मुझे बोलो, इसके जैसे दिखाई देने वाला आपके पास कौन सा फॉर्मूला है? देखो ई रेज टू 2x प्लस 3 ऐसा तो फॉर्मूला हमारे पास है ही नहीं, है कि नहीं? लेकिन इसके जैसे दिखाई देने वाला हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि है, देखो मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूं आपको, जो फॉर्मूला है अपने पास डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स, और वो भी है ई रेज टू एक्स। ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास है ई रेज टू एक्स, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो बेटा यहाँ पे ई को ई हम लोग एज इट इज लिख रहे हैं, और एक्स की जगह पे क्या है बेटा? यहाँ पे 2x प्लस, एक्स की जगह पे क्या है हमारे पास? 2x प्लस 3 है। तो बेटा इसको पूरे टोटल टर्म को हमको x पकड़ना होगा ताकि ये फॉर्मूला इसके जैसा दिखे। ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स है कि नहीं? ई रेज टू एक्स, ई रेज टू एक्स। तो बेटा बोलो मुझे, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स होगा, तो इस ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा? ई रेज टू एक्स ही होगा। समझ रहे हो बेटा? क्या कर रहे हैं हम लोग? ये जो ऊपर वाला टर्म है, ये इसका कंपैरिजन अपने मेन फॉर्मूले से कर रहे हैं। जो अपने पास 21 फॉर्मूलाज है उसके साथ में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो इसके जैसे दिखाई देने वाला हमारे पास ये फॉर्मूला है, तो ई को ई छोड़ दो, एक्स की जगह पे हम लोगों ने इसको एक्स कंसीडर किया है। तो ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स होने वाला है डेरिवेटिव, तो इस ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स ही होगा। लेकिन कंपोजिट फंक्शन में हम लोगों ने जिसको एक्स कंसीडर किया है उसका वापस से डेरिवेटिव लेना पड़ता है। इसका मतलब जो एक्स है दैट इज 2x प्लस 3, उसका हमको वापस से डेरिवेटिव लेना है। चलो बेटा देख लो, ई रेज टू 2x प्लस 3 एज इट इज है कि नहीं? चलो अब डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं हम लोग। डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन करने के बाद डेरिवेटिव क्या करते हैं हम लोग? सेपरेट सेपरेट करते हैं। बोलो बेटा कौन सा टाइप आया? हाँ, टाइप नंबर फर्स्ट। डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन आने के बाद डेरिवेटिव क्या करते हैं हम लोग? सेपरेट सेपरेट करते हैं। चलो बोलो बेटा 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 2। 2x का डेरिवेटिव 2 क्यों? क्योंकि 5x का डेरिवेटिव 5। 5x का डेरिवेटिव 5 क्यों? क्योंकि kx का डेरिवेटिव k। हम लोगों ने जो फॉर्मूले पढ़े उसमें 2 नंबर का फॉर्मूला, kx का डेरिवेटिव क्या होता है? k होता है। kx का डेरिवेटिव k होता है, kx का डेरिवेटिव k होता है, इसलिए kx का डेरिवेटिव k होता है, इसलिए 5x का डेरिवेटिव 5 होता है, 2x का डेरिवेटिव 2 होता है। समझ में आ रहा है बेटा? प्लस उसके ही नीचे एक फॉर्मूला था, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म। बेटा कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है। ये 3 कांस्टेंट टर्म है, उसका डेरिवेटिव 0 हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? ध्यान में रखना, कांस्टेंट टर्म किसे बोलेंगे हम लोग? अभी फिलहाल के लिए आप ध्यान रखो, डी बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव ले रहे हैं हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ में? एक्स के साथ में। और अभी यहाँ पे 3 को चिपक के
कोई भी टर्म x का नहीं है, 3 को चिपक के x का टर्म नहीं है, इसलिए उस टर्म को हम कांस्टेंट टर्म बोलेंगे और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 रहेगा। इसका मतलब कोई भी टर्म आया जिसमें x ना हो वो कांस्टेंट टर्म होगा क्या? फिलहाल के लिए हाँ, वो कांस्टेंट टर्म होगा। फिलहाल के लिए ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आगे जाके उसमें क्या वेरिएशंस आने वाले हो बाद में बोलने वाला हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए जिसमें जिसमें x ना हो वो कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है। चलो 2 + 0 कितना होता है बेटा? 2 ही होता है, और ये टर्म भी एज इट इज। तो इस तरीके से हम लोगों ने अच्छी तरीके से अपने जो बेसिक के जितने भी टाइप्स है वो टाइप चारों के चारों टाइप हम लोगों ने अच्छी तरीके से यहाँ पे पढ़ लिए हैं। अच्छी तरीके से उनका प्रैक्टिस करो और उसके बाद में हम लोग जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 की तरफ, जिसमें हम जितने भी क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आपने अच्छी तरीके से जितने भी फॉर्मूलाज हमने स्टार्ट में लिखवा के दिए हैं वो सभी के सभी फॉर्मूलाज जो है ये सभी के सभी फॉर्मूलाज अच्छी तरीके से लर्न करना है। उनको अगर लर्न नहीं हो रहे तो 2-2 3-3 बार लिख के अच्छी तरीके से याद करना है। पूरे फॉर्मूले याद होने के बाद अच्छी तरीके से जितने भी टाइप मैंने करा के दिए टाइप 1 2 3 4 ये सभी के सभी टाइप अच्छी तरीके से आप लोगों को करना है और उसके बाद ही एक्सरसाइज की तरफ जाना है। बेटा ये सब आपके लिए ही है, अच्छी तरीके से इसका प्रिपरेशन करो ताकि जितने भी टाइप जितने भी एक्सरसाइज हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं वो सभी के सभी आप लोगों को अच्छी तरीके से ग्रास्प हो, अच्छी तरीके से आपको समझ में आए, अच्छी तरीके से आपके दिमाग में बैठे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आगे शेयर भी कीजिएगा। जो कुछ बच्चे कोचिंग नहीं लगा पा रहे हैं उनको भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा ताकि घर बैठे उनको ये सब शिक्षा मिल सके। मिलते हैं आगे जाके अगले वीडियो में जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 के ये क्वेश्चंस। तब तक के लिए